हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद पवन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, माफ़ी चाहता हूँ पिछले कुछ दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया किसी कारणवश, और अब से आपके वीडियो कंटिन्यूअसली रहेंगे। तो आज अपन जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट को हिंदी में कहते हैं क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। देखिए फ्रेंड्स, रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण, इस टॉपिक की अगर अपन बात करें तो ये भी आपका टॉपिक दाएं और बाएं पे आधारित है। दाएं और बाएं पर आधारित है। देखिए, दाएं और बाएं रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो रीजनिंग के 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके दाएं और बाएं पे आधारित ही क्या होते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं मान लेता हूं ये अपने पास एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का मुंह उत्तर दिशा की ओर है। किधर है? उत्तर, मतलब आगे की ओर ही कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे करके चल रहा है। तो ये वाला जो इसका हाथ होगा दायां, और इधर वाला क्या होगा इसका बायां। अब मान लो इसी के पास एक अन्य व्यक्ति खड़ा है। ये अन्य व्यक्ति खड़ा है और सेम इसी की दिशा में देख रहा है, तो ये इसका क्या होगा दायां, और ये वाला इसका क्या होगा बायां। मान लो ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति भी इनके बराबर में आके खड़ा हो जाता, तो ये इसका हो जाएगा दायां और ये इसका क्या हो जाएगा बेटा बायां। तो ध्यान दीजिएगा, अब मैं कहूं इस व्यक्ति का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि मैं कहूं ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है, तो ए अपना कहाँ बैठा है यहाँ पे। अब ए का जो दायां हाथ होगा उसी की साइड में अपन इसका दायां चलेगा, और ए का जिस साइड बायां हाथ होगा उसकी साइड में क्या चलेगा इसका बायां चलेगा। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, ए के तुरंत दाएं कौन है। तो देखिएगा, ए के तुरंत दाएं कौन बैठा है, बी बैठा है। कौन बैठा है? बी बैठा है। मतलब तुरंत का मतलब क्या होगा, तुरंत का मतलब ये हुआ इनके मध्य और अन्य कोई व्यक्ति नहीं होगा, मतलब जस्ट बाद में बैठने वाला व्यक्ति कौन होगा, बी होगा। उसी प्रकार में कहूं कि एक के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो ध्यान दीजिएगा पहले स्थान पे कौन आ गया, बी, और दूसरे नंबर पे कौन आ गया आपका सी। इसी प्रकार में ये कहूं कि सी के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो सी के तुरंत बाएं कौन बैठा है आपका बी बैठा है। कौन बैठा है? बी। अब ध्यान दीजिएगा, जब अपन दाईं ओर की बात करें तो क्वेश्चन में अपना दायां और क्वेश्चन का दायां क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। उसी प्रकार क्वेश्चन का बायां अपना बायां क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए, दो व्यक्ति और बना लेता हूं मैं इसमें। इसका दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर। मान लीजिएगा ये व्यक्ति और है, इसका दायां इधर और बायां इधर। तो दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट अपन देखते हुए चलेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब देखना इस पंक्ति में क्या क्या हो सकता है भाई। अब मैं कहूं सी के जस्ट बाएं कौन बैठा है, तो कौन बैठा है, बी बैठा है। कौन बैठा है? बी। क्यों? क्योंकि सी का बायां हाथ जिस साइड में होगा उसमें बैठा व्यक्ति उसके जस्ट बाएं होगा। मैं कहूं सी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो यहां बाएं हाथ की तरफ काउंट करना स्टार्ट कर दोगे। एक, दूसरे पे कौन बैठा है, ए बैठा है। तीसरे पे मान लो ये डी है और ये ई है, तो तीसरे स्थान पे अपना कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। एक, दो, तीन, तीसरे स्थान पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे दाएं और बाएं से रिलेटेड एग्जामिनर अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देखिएगा, इसमें दाएं और बाएं का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। देखिए, रैंकिंग की अगर अपन बात करें तो रैंकिंग दो प्रकार की होती है। तो पहले प्रकार की रीजनिंग होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरे प्रकार की होती है आपकी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से मतलब है एक सरल रेखा। कैसी रेखा? सरल रेखा। अगर फ्रेंड्स वर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल का मतलब है खड़ी रेखा, मतलब ऊपर से नीचे की। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खड़ी रेखा से आपके दाएं
और बाएं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इंग्लिश में कहते हैं राइट और लेफ्ट। उसी प्रकार वर्टिकल में आपसे ऊपर नीचे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टॉप और नीचे में कहते हैं बॉटम। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिलेंगे या टीचर्स मिले होंगे, आपको कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन बिना किसी फॉर्मूले के, सिर्फ आप कंसेप्ट से क्वेश्चन किस प्रकार एग्जाम में इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट बनाए रखें, पेन कॉपी पेपर साथ में रखें, ताकि आप वीडियो देखते देखते उनको साथ में प्रैक्टिस भी करें। क्योंकि फ्रेंड्स, ये टॉपिक है, चाहे रीजनिंग उठा के देख लो, चाहे मैथ्स देख लो, चाहे अदर कोई सब्जेक्ट देख लो, जब तक आप प्रॉपर स्टडी नहीं करते हो तब तक आपको अच्छे से कोई भी चीज क्लियर नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार मैं समझा रहा हूं, कॉपी पेन लेके साथ में बैठें और साथ में क्वेश्चंस को लिखते चलें, कंसेप्ट लिखते चलें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि रैंकिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल, दूसरी होती है आपकी वर्टिकल। देखिए हॉरिजॉन्टल की अगर अपन बात करें तो दाएं और बाएं से रिलेटेड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके पास में एक लाइन है, इस लाइन के इस वाले छोर को कहते हैं बायां छोर और इस वाले छोर को कहते हैं दायां छोर। दायां छोर। तो ये वाला जो है अपना बायां छोर होगा, ये वाला अपना क्या होगा, दायां छोर। अब आपका एग्जामिनर इनसे अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मैं आपके पास कुछ 5 प्रकार के व्यक्ति बनाता हूं, उनसे रिलेटेड कंप्लीट फॉर्मूले अपने निकल के सामने आएंगे। तो मान लीजिएगा ये एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, और मान लो लास्ट व्यक्ति अपना ये वाला है। विजिबल है यहां तक? नहीं है। चलिए मैं इधर बना देता हूं थोड़ा सा। ये अपना लास्ट व्यक्ति। अब मैंने इनको नाम दे देता हूं। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी, डी, और ये अपना ई। अपने पास कितने व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। अब मैं कहूं, मान लीजिएगा जब भी आपसे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज रेखा की या सरल रेखा की बात करें तो अपन को मानना है सभी का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। जब भी आपका एग्जामिनर अगर एक दिशा विशेष मतलब डायरेक्शन विशेष से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप उत्तर में मान के सारे क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो ए उत्तर दिशा में देख रहा है तो ये वाला हाथ इसका कौन सा होगा? दायां, और ये वाला हाथ इसका क्या होगा? बायां। उसी प्रकार एक बी का ये वाला दायां, ये वाला बायां, दायां बायां, दायां बायां, और ये वाला इसका दायां और ये वाला इसका बायां। बात क्लियर है कि नहीं है? अब मैं कहूं ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में अगर व्यक्तियों की संख्या में काउंट करूं तो 1 2 3 4 5, टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। मैं कहूं बाएं छोर से, इस वाले साइड को अपन ने क्या नाम दिया था? बायां छोर, और इस वाले को क्या नाम दिया था? दायां छोर। क्या नाम दिया था? दायां छोर। मैं कहूं बाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, बाएं से तीसरा कौन है? सी। कौन है? सी। उसी प्रकार मैं कहूं दाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? अब फ्रेंड्स बाएं से जब बात करी तो अपन ने इस छोर से काउंट करना स्टार्ट किया था। अब आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है कि दाएं से तीसरा व्यक्ति, तो देखिए 1 2 3, तीसरा व्यक्ति कौन आया? सी आया। तो मैंने क्या कहा? दाएं से थर्ड कौन है? सी। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बोलूं पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए बाएं से तीसरा व्यक्ति कौन है? सी, और दाएं से भी तीसरा व्यक्ति कौन है? सी। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए? दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 6 आया। योग कितना आया? 6। विजिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। यहाँ सबको विजिबल है? ठीक है। तो देखिए 3 तो नीचे से आगे दाएं से, और 3 ही अपना किधर से आया? बाएं से। दोनों का योग करा तो योग कितना हुआ?
6 हुआ। कितना हुआ? 6 हुआ। अब देखिए व्यक्ति कितने एक्चुअल में, 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। लेकिन मैं अगर दाएं और बाएं का स्थान एक ही व्यक्ति का जोड़ूं तो मेरा योग कितना आ रहा है? 6। तो ये तो गलत बात हो गई। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो 5 हैं और टोटल करने पे कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको जो कंसेप्ट बताने वाला हूं उससे आप सारे प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मेरे साथ देखिए। अब पंक्ति में अपन ने गिना कैसे, क्या गलती करी कि अपने पास व्यक्ति कितने आ गए? 6 आ गए। अपन ने क्या किया? टोटल व्यक्ति बराबर क्या किया? दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान, यही किया क्या? क्लियर है मेरी बात? चलो अब देखो, बाएं से अपने काउंट करते हैं। 1 2 3, कितना काउंट किया? 3। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सी तक व्यक्तियों को काउंट किया कि नहीं किया? किया। तो चलिए, उसके बाद अपन ने दाएं से स्थान काउंट किया, तो 1 2 3, तीसरा व्यक्ति कौन आ रहा है? सी। अब देखो, सी को अपन ने पहले ही इधर वाली लाइन में काउंट किया कि नहीं किया? इधर वाली लाइन में क्या कर लिया? सी को काउंट कर लिया। अब इधर दाएं से स्थान काउंट करने लगे तो भी सी को क्या कर लिया? काउंट कर लिया। अब जो सी है उस व्यक्ति को काउंट कितनी बार करना था? एक बार। किया कितनी बार? 2 बार। सी को काउंट एक बार करना था और किया कितनी बार? 2 बार। इसलिए हमेशा इसमें से क्या करेंगे? एक कम करेंगे। तो माइनस कितना? 1। तो यहां से अपना फॉर्मूला क्या बन गया? देखो, 3 प्लस 3 माइनस कितना? 1। तो 6 माइनस 1 बराबर कितना बचा? 5। अब देखो फ्रेंड्स, अपनी लाइन में कितने व्यक्ति थे? 1 2 3 4 5, और अपना आंसर भी कितना आया? 5। तो इससे ये साबित होता है कि एक ही व्यक्ति का, ध्यान दीजिएगा मेरी लैंग्वेज पे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। एक ही व्यक्ति का दाएं से स्थान बाएं से स्थान माइनस कितना? 1, तब आपकी उस लाइन में टोटल व्यक्तियों की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर है मेरी बात? चलिए इसको आगे बनाते हैं। देखिए फॉर्मूले कहां से बनते, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, टोटल व्यक्ति बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस कितना? 1। देखिए अब एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। तो मैथ्स में आपको एक नियम पता होगा कि बराबर का नियम क्या है। बराबर के इस साइड में प्लस हो तो बराबर के इस साइड में जाके क्या बन जाता है? माइनस। और इस साइड में अगर माइनस हो तो बराबर के इस साइड में जाके क्या बन जाता है? प्लस। अगर इस साइड में गुना हो तो बराबर के उस साइड में जाके किस में कन्वर्ट होता है? भाग में। और यहाँ पे अगर भाग में है तो इस साइड में जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुना में। तो ये 4 विशेष नियम आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं नियमों पे अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे एक बात बताओ कि टोटल बराबर क्या था अपना? बाएं से प्लस दाएं से माइनस कितना? 1। अब इस 1 को अगर मैं बराबर के इस साइड में ले आऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना? टोटल प्लस कितना? 1, क्योंकि इधर माइनस का बराबर की साइड में आते किसका हो जाएगा? प्लस का। बराबर क्या हो गया? अब बाएं को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो इसको बोल देंगे लेफ्ट, और दाएं को क्या बोल देंगे बेटा? राइट। तो टोटल प्लस 1 बराबर बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए, अगर मुझे एग्जामिनर दाएं से स्थान देके बाएं से स्थान पूछे, दाएं से स्थान देके बाएं से स्थान पूछे, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ये बन जाएगा, टोटल प्लस 1 माइनस दाएं से स्थान बराबर क्या आ जाएगा? बाएं से स्थान। क्लियर है मेरी बात? बाएं से स्थान। उसी के साथ अगर मुझे एग्जामिनर बाएं से स्थान देके दाएं से स्थान पूछे तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल प्लस 1 माइनस बाएं से स्थान बराबर क्या आ जाएगा मेरा? दाएं से स्थान। दाएं से स्थान। क्लियर है मेरी बात? ये 3 ही फॉर्मूले आपकी एग्जाम में काम
आएंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल की अपन ने बात कर रहे हैं तो अभी हॉरिजॉन्टल से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वर्टिकल की जब बात आएगी तो वर्टिकल के फॉर्मूले आप ध्यान देना, वर्टिकल के फॉर्मूले भी सेम ऐसे ही चलेंगे, बस आपको दाएं और बाएं पे ध्यान रखना है। जब भी आपसे ऊपर से बात करें तो बाएं समझ लेना है, नीचे से बात करें तो दाएं समझ लेना है, और आपका क्वेश्चन इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूले को सिर्फ आपको कंसेप्ट को समझना है, किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। तो अब अपन कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको वीडियो में एक विशेष बात बताना जरूरी समझ रहा हूं और आप इस पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स सुनिएगा ध्यान से। बात क्या है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं उस वीडियो में सबसे पहले तो पुलिस, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली, दोनों के क्वेश्चन एक भी कंसेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। दूसरा अपना मेजर फोकस रहेगा पटवार। फिर आपका आ जाता है एयरफोर्स, नेवी, नेवी, एयरफोर्स, नेवी, और इसी के साथ एक विशेष एग्जाम होती है जो सिविल सर्विसेज की बात करें या अपन बात कर लें आर्मी की, आर्मी। इन सारी एग्जाम्स में अपने पढ़ाए हुए में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। डाटा चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही लगेगा और आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है इस बात के साथ। लेकिन आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार के आते हैं, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को पॉज करें और ये फॉर्मूले आप अच्छे से समझे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। एक बार मेरे साथ रिपीट जरूर कर लें। जब आपसे टोटल व्यक्ति पूछे जाएं तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान माइनस कितना, एक। उसी प्रकार आपसे अगर आपका एग्जामिनर बाएं से स्थान पूछे तो क्या होगा, टोटल प्लस वन माइनस दाएं से स्थान। उसी प्रकार आपका एग्जामिनर अगर आपसे दाएं से स्थान पूछेगा तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल प्लस वन माइनस बाएं से स्थान। तो क्लियर है फ्रेंड्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे एग्जाम में देखने को। तो पहले प्रकार का क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स, एक पंक्ति में ए का दाएं से 16वां स्थान है तथा बाएं से 17वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स इसका आपको फॉर्मूला मैंने बताया था कि टोटल व्यक्ति जब भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछे तो फॉर्मूला क्या था, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस कितना, एक, माइनस कितना, एक। ध्यान देना, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, एक ही व्यक्ति का दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात, क्लियर है। तो देखो भाई, दाएं से ए का दाएं से स्थान कौन सा दे रखा है, 16वां दे रखा है, और तथा बाएं से कौन सा स्थान है, 17वां स्थान है, माइनस कितना, एक। तो 16 और 17 कितना हो गया अपना, 33, 33 माइनस एक बराबर कितना बचा अपने पास, 32। तो टोटल व्यक्ति अपने पास कितने आ गए, 32। क्लियर है मेरी बात। उसी के साथ आपका क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 50 व्यक्तियों की एक पंक्ति में आर का बाएं से 20वां स्थान है, आर का बाएं से 20वां स्थान है, तो आर का दाएं से कौन सा स्थान होगा। जब भी आपको दाएं या बाएं से स्थान पूछे तो मैंने आपको कंसेप्ट से दो फॉर्मूले बताए थे जो आपको विशेष तौर से याद करने की जरूरत भी रहेगी। तो कंसेप्ट आपको क्लियर है। जब भी आपका आपसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान बराबर क्या होगा, टोटल प्लस वन माइनस कितना, बाएं से स्थान। तो टोटल व्यक्ति कितने अपने पास, 50, 50 प्लस एक कितना, माइनस कितना, आर का बाएं से कितना स्थान दे रखा है, 20। तो 50 प्लस एक कितना हो गया, 51, 51 माइनस कितना, 20। तो देखिए 51 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास में, 31। कितना बचेगा, 31। तो आर का
आर का दाएं से स्थान कौन सा आ गया आपका 31वां। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और क्वेश्चन को देखते ही आपने इजीली क्या कर दिया बेटा, सॉल्व कर दिया। क्लियर है मेरी बात? तो आगे कुछ और भी क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 12वां है तथा सोहन मोहन के दाएं चौथा है। यदि मोहन का दाएं से 15वां स्थान है तो क्वेश्चन नंबर 1, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है? क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, सोहन का बाएं से कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स ध्यान देना, मैं आपको दो कंसेप्ट और बता रहा हूं। देखिए, पहला तो क्या है कि दाएं या के बाएं। अब मान लीजिएगा कि मोहन पंक्ति में कौन सा है? 12वां है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें स्थान पे कौन है? मोहन। अब मोहन, अब देखिए, जब भी आपको किसी भी दिशा का मेंशन नहीं करे क्वेश्चन में, तो आपको हमेशा मानना है कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। अब मान लीजिएगा ये मोहन है, तो मोहन का स्थान ये इधर तो क्या हो जाएगा? दायां हाथ, और इस साइड में इसका क्या होगा? बायां स्थान। अब देखिए क्वेश्चन में भी क्या कहा, बाएं से मोहन कौन सा है? 12वां। तो बाईं ओर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें स्थान पे कौन है? मोहन है। क्लियर है मेरी बात? उससे अपन अब आगे क्या कहा, सोहन मोहन के, किसके? सोहन मोहन के दाएं कौन सा है? चौथे स्थान पे। कौन से स्थान पे है? दाएं चौथे स्थान पे। तो मोहन अपना यहां बैठा है, इसकी सोहन क्या है? दाई और कौन से स्थान पे है? चौथे स्थान पे। तो देखिए 1 2 3 4, यहां कौन बैठा आपका? सोहन। क्लियर है कि नहीं है? अब सोहन का बाएं से कौन सा स्थान हो गया? 12वें स्थान पे। तो कौन बैठा है? मोहन बैठा है। कौन बैठा है? मोहन बैठा है। तो 12 13 14 15 और कितना हो गया? 16। तो देखिए यहां से आपके पास सोहन का बाईं से कौन सा स्थान आ गया भाई? 16वां। और क्वेश्चन में सोहन का, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, ध्यान देना एक बार। तो देखिए इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, मोहन की जगह सोहन करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, यदि सोहन का दाएं से कौन सा स्थान है? 15वां। अब सोहन का बाएं से कौन सा हो गया? 16वां। और दाएं से कौन सा दे रखा है सोहन का? 15वां। तो यहां से आप टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो टोटल बराबर, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस कितना? 1। तो देखिए एक ही व्यक्ति का दाएं से कौन सा दे रखा है सोहन का? 15वां, प्लस बाएं से कौन सा दे रखा है बेटा? 16वां, माइनस कितना? 1 बराबर कितना आ गया अपना? 30। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। देखिए जब भी आप टोटल व्यक्ति निकालिए, तो यहां से ध्यान देना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मोहन का तो बाएं से ले लोगे और सोहन का दाएं से ले लोगे, और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। 12 प्लस 15 बराबर कितना हो गया? 27। 27 माइनस 1 बराबर कितना बचा? 26। लेकिन एक्चुअल में व्यक्ति कितने होंगे? 30। तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया भाई? गलत। तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आप टोटल व्यक्ति निकालोगे, तो एक ही व्यक्ति के सापेक्ष, जैसे अपन ने सोहन का बाएं से और दाएं से स्थान लिया कि नहीं लिया? लिया। क्लियर है मेरी बात? तो एक ही व्यक्ति के दाएं और बाएं दोनों ही साइड से अपन को स्थान लेके माइनस कितना करना है? 1 करना है। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब अपने पास टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 30। तो सोहन का बाएं से स्थान निकाल सकते हैं और मोहन का दाएं से स्थान भी निकाल सकते हैं। अब देखिए अपने पास टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 30। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, मोहन का दाएं से कौन सा स्थान है? तो मोहन का दाएं से स्थान की अगर बात करें, तो अपने पास दो चीजें होना जरूरी है, एक तो मोहन का बाएं से स्थान, दूसरा टोटल व्यक्ति। तो देखिए दाएं से स्थान बराबर क्या होगा? टोटल प्लस कितना? 1 माइनस कितना? बाएं से स्थान। तो टोटल व्यक्ति कितने अपने पास? 30। 30 प्लस 1 माइनस कितना? 12। क्योंकि देखिए मोहन का बाएं से स्थान कौन सा दे रखा है?
12वां। तो यहां से क्या हो गया भाई, 31 माइनस 12। अब देखो 31 में से 10 गए, कितने बचे 21, 21 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 19, कितने बचे 19। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 19। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया आपका 30, दूसरे का कितना आ गया बेटा 19। तो दाएं से कौन सा स्थान होगा 19वां। अब देखिए सोहन से आपसे पूछा सोहन का बाएं से कौन सा स्थान है, तो सोहन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। अब आपके पास टोटल व्यक्ति दे रखे हैं 30, 30 प्लस 1 मतलब टोटल प्लस 1 कितना हो गया 31, 31 माइनस दाएं से स्थान कौन सा दे रखा है 15वां। तो यहां से कितना आ गया 16वां स्थान। कौन सा आ गया 16वां स्थान, किधर से बाएं से। क्लियर है। अब तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको जो मैंने अभी बेसिक डायग्राम से आपको मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना बताया, तो आपको एग्जाम में बेसिक डायग्राम से बिल्कुल भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 12वें स्थान पे, बाएं से 12वें स्थान पे तो कौन बैठा था मोहन बैठा था, 1 2 3 4। चौथे स्थान पे कौन बैठा था सोहन, कौन बैठा था सोहन। तो आपने क्या किया, बाएं के बाद में 4 संख्याओं को बनाया और उसके बाद टोटल काउंट किया, तो अपना कितना आया 16। और आपको क्या करना है एग्जाम में, इस तरह से नहीं बना के सीधा आपको बाएं बोले तो क्या कर देना है जोड़ देना है, और दाएं बोले तो घटा देना। तो यहां से 3 चीजें और बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। जब भी आपका बाएं प्लस बाएं मिल जाए तो क्या करना है आपको माइनस, वैसे ही आपको दाएं प्लस दाएं मिल जाए तो आपको क्या करना है माइनस। लेकिन अगर दोनों अपोजिट मिल जाए, एक साइड दायां मिल जाए एक साइड क्या मिल जाए बायां, तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। क्या कर देना है जोड़ देना। उसी प्रकार आपको बायां प्लस दायां मिल जाए तो भी आपको क्या करना है जोड़ देना है। क्या कर देना है जोड़ देना। तो देखिए अब बाएं और दाएं का कंसेप्ट अपने क्वेश्चन में किस प्रकार से लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में पंक्ति में बाएं से मोहन का कौन सा स्थान दे रखा था 12वां। अब देखिए पहला तो अपने पास क्या आ गया बेटा बायां, और उसके बाद आगे क्या आ गया दायां। क्या आ गया बायां और दायां। तो देखिए बायां और दाएं का अपन ने क्या बताया था, दोनों को क्या करना है भाई जोड़ना है। तो 12 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 16। कितना हो गया 16। अब जो ये स्थान आया है वो किधर से आएगा, जो प्रारंभिक आपको दे रखा है। तो प्रारंभिक क्या दे रखा है बाएं से स्थान। क्या दे रखा है बेटा बाएं से स्थान। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा प्रारंभिक स्थान से। तो प्रारंभिक स्थान अपन को क्या दे रखा है बाएं से। तो ये जो 16 आया है वो दूसरे व्यक्ति का स्थान किधर से आएगा प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान क्या दे रखा है बाएं से 16। क्लियर है कि नहीं है। अब चलिए कुछ और भी क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं जहां पे ये तीनों के तीनों अपने कंसेप्ट लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है। किसी पंक्ति में राहुल का बाएं से 20वां स्थान है तथा मोहन का राहुल के बाएं 5वां स्थान है। यदि मोहित का दाएं से 19वां स्थान है तो पहला क्वेश्चन राहुल का दाएं से कौन सा स्थान है। दूसरा क्वेश्चन पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया था, जब भी आपको क्वेश्चन में दायां दायां मिल जाए तो दोनों को क्या करना है माइनस। जब भी क्वेश्चन में बायां प्लस बायां मिल जाए तो भी आपको क्या करना है माइनस। दायां प्लस बायां मिल जाए तो दोनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। और बायां प्लस दायां मिल जाए तो भी आपको क्या कर देना है जोड़ देना है। तो 4 विशेष बातें मैंने आपको क्लियरली पहले ही बताई है और अगेन आपको मैंने रिपीट किया है। अब देखिए राहुल का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा है 20वां। कौन सा दे रखा है 20वां। अब देखिए इस कंसेप्ट में पहले क्या दे रखा है बाएं, और आगे भी क्या बोला मोहित राहुल के बाएं कौन सा है 5वां है। तो बाएं प्लस बाएं दोनों को क्या करना है माइनस। तो 20 माइनस 5 बराबर कितना बचा 15वां। क्या उतना बचा 15। अब ये 15 कौन सी साइड से स्थान आया है मोहित का, कौन सी साइड से बाईं ओर से। किस ओर से बाईं ओर से। तो मोहित बाईं से कौन सा हो गया भाई 15वां। कौन सा हो गया 15वां। अब देखिए मोहित का दाएं से स्थान दे रखा है, दाएं से कौन सा दे रखा है 19वां। कौन सा दे रखा है 19वां। 19वां स्थान दे रखा है। तो टोटल व्यक्ति अपन निकाल सकते नहीं निकाल सकते। अब देखिए मोहित है
उसका बाएं से भी स्थान आ गया और दाएं से भी स्थान आ गया, तो टोटल व्यक्ति बराबर क्या होगा, एक ही व्यक्ति का दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस कितना, एक। तो देखिए दाएं से स्थान कौन सा आया, 19 प्लस कितना 15 माइनस कितना एक, 19 और 15 कितना हो गया बेटा 34, 34 माइनस एक कितना हो गया 33। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए अपने 33। तो टोटल व्यक्ति अपने पास जब आ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन तो अपना क्या हो गया सॉल्व। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा, राहुल का दाएं से कौन सा स्थान होगा। जब भी आपको दाएं से स्थान निकालना हो तो अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस बाएं से स्थान, टोटल प्लस 1 माइनस कितना बाएं से स्थान। तो देखिए टोटल व्यक्ति कितने आ गए 33 प्लस एक माइनस बाएं से स्थान कौन सा दे रखा है बेटा 20 दे रखा है। तो 34 माइनस 20 कितना हो गया, 34 माइनस 20 बराबर कितना आ गया बेटा 14। कितना आ गया 14। तो दाएं से कौन सा स्थान आ गया 14वां स्थान आ गया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप इजीली उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो, वही सॉल्व कर सकते हो। तो कुछ और बातें हैं विशेष जो मध्य में बैठे व्यक्तियों वाली हैं, वो वाली बातें भी अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उनको क्वेश्चन को किस प्रकार से एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करेगा, आपको दो व्यक्तियों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, दोनों व्यक्ति अपने स्थान परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं। यहां से दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी व्यक्ति का दाएं से स्थान देके बाएं से पूछ सकता है या दाएं से आपसे पूछ सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, किसी पंक्ति में राम का बाएं से 12वां स्थान है तथा श्याम का दाएं से 16वां स्थान है। यदि दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले तो राम बाएं से 19वां हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, श्याम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। तो देखिए थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूं, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं मान लेता हूं कि मैंने दो चेयर लगाई। चेयर नंबर फर्स्ट यहां मैंने लगाया ए टेबल और यहां मैंने क्या लगा दी भाई, बी टेबल। अब ए पे बैठने वाला व्यक्ति कहां से बैठेगा, बाएं से, और बी पे बैठने वाला व्यक्ति किधर से बैठेगा, दाएं से। तो देखिए बाएं से कौन बैठ रहा है, राम। कौन से स्थान पे बैठा है, 12वें स्थान पे। कौन से स्थान पे बैठा है, 12वें स्थान पे। उसी प्रकार जो आपका श्याम है वो किधर से बैठा है, दाएं से। कौन से स्थान पे, 16वें स्थान पे। कौन से स्थान पे, 16वें स्थान पे। अब क्या कह रहा है एग्जामिनर कि जो ए नंबर की कुर्सी है उस पे कौन बैठा है, राम, और बी नंबर वाली पे कौन बैठा है, आपका श्याम बैठा है। अब क्या कह रहा है, दोनों व्यक्ति आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर ले या बदल ले तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। अब देखिए इस स्थान पे, ए स्थान पे पहले कौन बैठा था, राम, और बी स्थान पे कौन बैठा था भाई, आपका श्याम। अब क्या कह रहा है, राम और श्याम अपना स्थान परिवर्तित, मतलब दोनों अपनी बैठने की स्थिति को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। कहने का मतलब है जो ए नंबर वाली कुर्सी यहां तो कौन आ जाएगा, श्याम, और बी नंबर वाली पे कौन चला जाएगा, आपका राम। अब जब राम उठ के यहां से यहां बैठ जाएगा, अब यहां कौन बैठ जाएगा, आपका राम, और श्याम कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा श्याम। क्लियर है कि नहीं है मेरी बात। तो आपका एग्जामिनर क्या कह रहा है कि राम का बाएं से 19वां स्थान हो जाता है। तो देखिए बाएं से राम का कौन सा स्थान हो जाता है, 19वां। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है मेरी बात। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब 19वां स्थान हो जाता है, कौन सा हो जाता है, 19वां, किधर से, बाएं से, किसका, राम का। अब देखिए कुर्सी नंबर बी की अगर अपन बात करें, देखिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है।
कुर्सी अपन बी की बात करें तो देखिए कुर्सी जो बी है वो दाएं से कौन से स्थान पे है, 16वें स्थान पे, और बाएं से कौन से स्थान पे बैठी है, 19वें स्थान पे। बात क्लियर है कि नहीं है? जो कुर्सी नंबर बी है उसका दाएं से भी स्थान दे रखा है और बाएं से भी आपको स्थान दे रखा है। क्लियर है मेरी बात? तो टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। तो देखो टोटल बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए एक ही व्यक्ति की अपन बात कर रहे थे लेकिन ये तो दोनों स्थान क्या कर रहे हैं, चेंज, इसलिए अपन ने एक पॉइंट मान लिया या एक कुर्सी अपन ने स्थगित मान यहाँ पे रख ली और उसके स्थान पे अपन क्या मान रहे हैं, कुर्सी नंबर बी का दाएं से भी स्थान दे रखा और बाएं से भी आपको स्थान दे रखा। तो यहाँ से टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस कितना, 1। तो देखिए दाएं से कौन सा दे रखा है, 16वां, बाएं से कौन सा दे रखा है, 19वां। तो 16 और 19 कितने हो गए भाई, 35। 35 माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 34। क्लियर है कि नहीं है? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको अगेन समझ सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को इतना बेसिक समझाने के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि उसे छोटी सी प्रॉब्लम है तो देखिए मैं एक ट्रिक और दे दे रहा हूं। पहला व्यक्ति राम का बाएं से कौन सा स्थान दे रखा था, 12वां, और श्याम का दाएं से कौन सा दे रखा था, 16वां। कौन सा दे रखा था, 16वां। स्थान परिवर्तित के बाद में कौन सा हो जाता है, 19वां। तो दोनों को तिरछा क्या करना है आपको, जिन भी दो व्यक्तियों का, चाहे इन दोनों का निकल के आ जाए चाहे इन दोनों का, तिरछा क्या कर देना है, जोड़ देना है और एक कम कर देना है। यहां से आपके टोटल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए तिरछा जोड़ोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, अब देखिए यहां से और यहां से, तो 16 और 19, यहां से कितना आ जाएगा, 16 प्लस 19 बराबर कितना हो गया, 35 माइनस कितना कर देना है, एक कम, बराबर कितना आ गया, 34। क्लियर है कि नहीं है? यहां से भी अपना कितना आंसर आया, 34, और यहाँ भी अपना आंसर कितना है, 34। अब दूसरा क्वेश्चन आप बहुत ही देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। शाम का दाएं से कौन सा स्थान होगा। अब देखिए आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। प्रारंभिक क्वेश्चन में क्या दे रखा था, शाम का दाएं से स्थान दे रखा था, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। अगर यही पूछता तो एग्जामिनर बेवकूफ है क्या, नहीं। तो आपको स्थान परिवर्तन के बाद का शाम का दाएं से स्थान बताना है। तो स्थान परिवर्तन के बाद शाम कहाँ आ जाता है, राम के स्थान पे। तो राम का बाएं से कौन सा स्थान था, 12वां। तो टोटल कितने थे, अपना फॉर्मूला क्या है, टोटल प्लस 1 माइनस कितना, दाएं से पूछे तो बाएं का स्थान घटा दो और बाएं से पूछे तो दाएं का स्थान घटा दो। तो टोटल प्लस 1 माइनस बाएं से स्थान बराबर क्या आ जाएगा, दाएं से स्थान। तो टोटल कितने हैं, 34 प्लस कितना, 1। विजिबल है क्या, नहीं है? तो यहां बना रहा हूं भाई, यहां बना दे रहा हूं। यहां से क्या हो जाएगा, 34 प्लस 1 माइनस कितना, 12 बराबर क्या आ जाएगा, दाएं से स्थान। तो 34 और 1 35, 35 में से अगर 12 जाएंगे तो कितना बचेंगे भाई, 23 बचेंगे। कितना बचेगा, 23। तो दाएं से स्थान कौन सा आ गया, 23, और यही आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? अब इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन और भी करेंगे अपन, आगे एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे, लेकिन आज इतने ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे फ्रेंड्स एक राय और लेना चाहूँगा। आप अपने राय अपनी कमेंट में बताएं मुझे कि आपको ऐसे ही कंटिन्यूअसली पढ़ाया जाए या फिर मैं आपको फेस टू फेस आके पढ़ाऊं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे ज़्यादा पढ़ना है। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन दिया था मैंने सॉल्व नहीं किया है, तो अब नेक्स्ट वीडियो जैसे ही होगा उस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।